दिल्ली की मजबूरी है और बहन जी ज़रूरी है। 2024 हमारी होगी और बिना हमारे 2024 में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपने आप को पूर्ण नहीं कह पाएगी। और 2024 में जो सत्ता की लड़ाई है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टियों के बीच है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर 2024 में बहुजन समाज पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकल के आएगी और बहुजन समाज पार्टी के बिना भारत के अंदर किसी की भी सरकार बनना नामुमकिन रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में, बहुजन राजनीतिक इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है और ये बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाली जो बहुजन राजनीति है उसको आकाश आनंद ही तय करेगी। जी, आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब का फ़ोटो लगाने से भी घबराते हैं क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा उनके यहाँ जो आने वाले हैं, कहते हैं ये दलित समाज से आता है, शूद्र समाज से आता है। क्या कहना चाहेंगे? कल तक घर में पानी न था, कल तक घर में पानी न था, आज नलों से घर में पानी है। कल तक रहने को झोपड़ी न थी, आज महलों में जिंदगानी है। और नहीं है ये करिश्मा किसी देवी देवता का, ये काले कोट और सूट बूट सब बाबा साहब के निशान है। जी, बहुत सारी पार्टियां बसपा के साथ विलय कर रही हैं, अपना जो संगठन है गठबंधन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 2024 के अंदर? अभी लगातार चुनाव है तो बसपा को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर 2024 में बहुजन समाज पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकल के आएगी और बहुजन समाज पार्टी के बिना भारत के अंदर किसी की भी सरकार बनना नामुमकिन रहेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? जो आकाश आनंद हैं वह इस वक्त ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पे जुड़कर काम कर रहे हैं। एमपी में जा रहे हैं, तेलंगाना में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। कहाँ देखते हैं आकाश आनंद की राजनीति को या उनकी कार्यशैली को? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे आकाश आनंद जी के बारे में पूछना चाहते हैं कि कहाँ देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में, बहुजन राजनीतिक इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है और ये बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाली जो बहुजन राजनीति है उसको आकाश आनंद ही तय करेगी। जी, आप लोग सूटेड बूटेड हैं, काला कोट पहने हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान लोग ये कहते हैं जो बाबा साहब ने ये दिया था कि यह कोट हमें बाबा साहब ने दिया है, लेकिन बाबा साहब ने 16 बच्चों को भी पढ़ने बाहर भेजा था, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ये सब हमें अपनी देन से है। तो ये कोट किसकी देन से, पहले तो मैं ये जान लूँ आपसे। कल तक घर में पानी न था, कल तक घर में पानी न था, आज नलों से घर में पानी है। कल तक रहने को झोपड़ी न थी, आज महलों में जिंदगानी है। और नहीं है ये करिश्मा किसी देवी देवता का, ये काले कोट और सूट बूट सब बाबा साहब के निशान है। जी, और अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो हमारे हाथ में झाड़ू होती और पैर में चप्पल होती। अगर सूट बूट पहना हुआ है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबा साहब से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या चलना है। और अगर हम छाती चौड़ाकर और आंख मिलाकर किसी से बात कर सकते हैं तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की शिक्षाओं के कारण मिला है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब का फ़ोटो लगाने से भी घबराते हैं क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा उनके यहाँ जो आने वाले हैं, कहते हैं ये दलित समाज से आता है, शूद्र समाज से आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होई। और अगर आप सोचते हो कि डिग्री लेने का मतलब ही पढ़ना है तो एजुकेशन डज नॉट मीन द लिटरेसी एंड दे आर लिटरेट, दे आर नॉट एजुकेटेड। इफ ए पर्सन कैन नॉट राइट फॉर देयर ओन फाइट एंड he cannot fight for the rights of the society, then you cannot say that he is the educated person in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. He is mere literal and a PhD holder and BSc, MSc, doctor, lawyer who cannot raise voice against any kind of atrocity, then you cannot claim that that person is the real educated person in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. So education does not mean only getting degree of anything. Education means raising your voice against each kind of atrocity. जी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए कहा जाता है कि दलितों शूद्रों के लिए ही, बहुजन समाज के लिए ही उन्होंने ज़्यादा कार्य करा, भेदभाव रखा है तमाम समाज के लोगों से। क्या कहना चाहेंगे? जो व्यक्ति इस बात को कहते हैं, सबसे पहले उनकी 7 पीढ़ियों को बाबा साहब पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद वो बाबा साहब को समझ में आएंगे कि बाबा साहब ने सिर्फ, मेरा तो विरोध है इस मामले में बाबा साहब से कि बाबा साहब ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सिर्फ कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, बल्कि पूरा संविधान, महिलाओं को अधिकार, सारा सेंटर स्टेट, सारा इलेक्शन कमीशन, सारा संविधान भारत के प्रत्येक हर उस आदमी को दे दिया जो आज भारत में रहता है। और न केवल दुनिया के अंदर भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसके अंदर न केवल व्यक्तियों को बल्कि पेड़ पौधे, जानवरों को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए हैं। तो जो व्यक्ति जब ये कहते हैं कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट को अधिकार दे दिए, सबसे पहले उसे अपनी सोच
दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हमें उसकी आंखों पे जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हटाने की ज़रूरत है। बहुजन समाज से आने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब आज होते तो मैं उनसे ऐसा सवाल करता, वैसा सवाल करता कि उन्होंने ऐसा काम क्यों करा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी तो औकात बाबा साहब के बच्चों से सवाल करने की नहीं है। बाबा साहब तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब पे सवाल करने के लिए अपना कद इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि जितना उन्होंने शायद नाखून के बराबर भी न कर पाए, तो सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो कि तीन जो बेसिक एसेंस है उन पे भी बात कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। मान्यवर तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई, इस नारे को कहाँ देखते हैं? बहुजन समाज भटक गया है, यूं कहें कि बहन जी भटक गई हैं, मिशन मूवमेंट बढ़ नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो जी, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डिसने वाले हैं और किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। तो हमें पता है कि हम किस सांप को पाल रहे हैं और अगर बहन जी पे आप आरोप लगाते हो तो आपकी औकात नहीं है बहन जी पर जो है आवाज़। 2024 में कहाँ देखते हैं मान्यवर साहब के सपने को साकार होता हुआ? देखिए, दिल्ली की मजबूरी है और बहन जी ज़रूरी है। 2024 हमारी होगी और बिना हमारे 2024 में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपने आप को पूर्ण नहीं कह पाएगी। और 2024 में जो सत्ता की लड़ाई है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टियों के बीच की लड़ाई है। वकील साहब, आप एक बात बताओ, बसपा का ना पटका ले रखा है, ना कोई वो आप कोई कार्य करता है, लेकिन फिर भी आप इतना जोश क्यों दिखाते हैं? बहन जी के लिए कोई रिश्वत का काम है? क्या चक्कर है? बहन जी से कोई साठगांठ है? क्या है? बहन जी, बाबा साहब और काशी राम के लिए हम अपना अगर खून भी बहा दे तो वो भी कम है। बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का हर वोटर उसका कार्य करता है और वही उसका पदाधिकारी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपके पास ना पटका है ना कोई पद है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं बहन जी की तरफ से, क्योंकि हर वोटर, हर सपोर्टर, हर उत्तराधिकारी और हर पदाधिकारी जो है वो उतनी ही ताकत रखता है आज बहुजन समाज में जितनी बहन कुमारी मायावती रखती है। परंतु अगर आपको लगता है कि बहन जी आपको बुलाकर अपना जो सारा मिशन मूवमेंट छोड़ के आपसे मिलकर फोटो खिंचवाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।